फ्रेंड्स, वेलकम टू तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे अगले 25 क्वेश्चंस की, जो कि एमपीजीके से रिलेटेड होंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा 13th पार्ट है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा 12th पार्ट है ये हमारा। और इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कल जो हमने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर क्या है। तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जनवरी 1991। ठीक है, तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही उत्तर है। जनवरी 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग और रेल विभाग दोनों का मुख्यालय जो है वो भोपाल के अंदर है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग कब शुरू हुआ? तो ये दूसरा क्वेश्चन आज का, कि मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था सन 1867 में, 1867, 1867। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, रेल मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री पहली बात तो कहाँ है? तो ये भोपाल में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना मेरे मित्र 1976 में, यानी कि 1976 में की गई थी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग पूछा है। देखिए यहाँ पे राजकीय राजमार्ग पूछा है, स्टेट हाईवे की बात चल रही है, नेशनल हाईवे की बात नहीं चल रही है। तो NH3 अगर आप लगा देंगे गलत हो जाएगा, है ना। तो राजकीय राजमार्ग जो है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा वो है SH19, ठीक है। SH19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें, तो ये NH3 है, राष्ट्रीय राजमार्ग। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर बात करें तो ये NH339B है। ये मध्य प्रदेश जेल प्रेरी में प्रश्न पूछा गया था। ये पहले NH76 था, ठीक है, जो कि अब चेंज हो गया है, NH339B हो गया है, जो सबसे छोटा है, जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबा तथा सर्वाधिक छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देखिए अब ये पुराना क्वेश्चन है, पुराने उसके बेस का। तो NH3 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और NH76 सबसे छोटा। लेकिन अब चेंज हो गया है, सबसे छोटा राजमार्ग अब कौन सा हो गया है? तो वो मैंने आपको बताया, वो हो गया है NH339B, ठीक है। ये न्यू है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे दोस्त। इसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। इतनी चीज आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र जो है वो गुना में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा गुना। जबलपुर किस रेल खंड का मुख्यालय है? तो जबलपुर में कौन से रेलखंड का मुख्यालय है? तो ये पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो जबलपुर में पड़ता है। इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी मध्य रेलवे। नदीम उर्दू का सबसे पुराना अखबार है, जो मध्य प्रदेश के किस शहर से प्रकाशित होता है? तो नदीम उर्दू का सबसे पुराना अखबार है, जो MP के भोपाल से प्रकाशित होता है। ये आज भी मध्य प्रदेश के भोपाल से प्रकाशित होता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? तो हमारा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो इंदौर वाला है, ये MP का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कौन से नगर के बीच में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला जो एक्सप्रेसवे है वो इंदौर और भोपाल के बीच में स्थित है। ये आपका सही उत्तर है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये किसके बीच में है? इंदौर और भोपाल के मध्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में पहला ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है पहला ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पहली ISO प्रमाणित ट्रेन कौन सी है, तो ट्रेन जो है वो है भोपाल एक्सप्रेस। भोपाल एक्सप्रेस ये मध्य प्रदेश की पहली ISO प्रमाणित, या फिर मैं बोलूँ ISO 9001 प्रमाणित प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली ट्रेन है। अब ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये भोपाल टू दिल्ली चलती है, भोपाल से दिल्ली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
माखनलाल चतुर्वेदी निम्न में से कौन से राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे? देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी एक फेमस पत्रिका हुआ करती जिसका नाम है करमवीर, उसके संपादक थे पहली बात तो। और इनके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि मध्य प्रदेश के बाबई, ठीक है, ये बाबई से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म जो है वो 4 अप्रैल 1890 में एमपी के बाबई में हुआ था, ठीक है। और इनकी जो पत्रिका है, ये इन्होंने जो पत्रिका संपादन किया था जिस पत्रिका का, उसका नाम है करमवीर। और ये हिंदी भाषा के एक बहुत ही अच्छे कवि हुए और काफ़ी फेमस है, आपको पता ही होगा। मध्य प्रदेश पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एमपी में ये जबलपुर के अंदर स्थित है। इसका सही उत्तर होगा जबलपुर। आगे बढ़ते हैं। अगर गन कैरिज फैक्ट्री की बात करें तो वो भी यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से भिंड तक ग्वालियर लाइट रेलवे की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो देखिए, ग्वालियर से भिंड तक जो ग्वालियर लाइट रेलवे की शुरुआत हुई थी, ये हमारी हुई है 1899 में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा मेरे दोस्त 1899। आगे देखते हैं। ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो देखिए, ये है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि भोपाल में स्थित है। और अगर ट्रेन पूछे तो भोपाल एक्सप्रेस है, जो कि भोपाल से दिल्ली के बीच में चलती है, मैंने आपको बता दिया। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 500 वर्ग से कम जनसंख्या वाले सामान्य श्रेणी के गांवों में सड़कों का निर्माण करना नहीं, उद्योग स्थापित करना भी नहीं है, शैक्षिक संस्थान स्थापित करना भी नहीं है। इसका उद्देश्य जो था वो है जनजातियों को मुख्य धारा में लाना, ठीक है। तो ये जो ग्राम सड़क योजना है मुख्यमंत्री की, इसका मुख्य उद्देश्य जनजातियों को मुख्य धारा में लाना। इसका सही उत्तर होगा सी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? देखिए, खजुराहो क्रियाशील है, जबलपुर है और ग्वालियर भी है। तो पन्ना जो हवाई अड्डा है वो क्रियाशील नहीं है। इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा कितना? पन्ना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने पहले रणजी मैच में पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर भारत में रिकॉर्ड बनाया? देखिए, 27 जनवरी 2020 को रणजी मैच जो खेला जा रहा था वो मध्य प्रदेश और यूपी उत्तर प्रदेश की टीम के बीच में खेला जा रहा था। और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के तेज गेंदबाज है रवि, उन्होंने हैट्रिक लेकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो रवि है गेंदबाज जो है जिन्होंने हैट्रिक ली है, ये मूलतः कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये मूलतः यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के हैं मूल निवासी वैसे तो, लेकिन ये एमपी की टीम से खेले और इन्होंने हैट्रिक लेकर कीर्तिमान स्थापित किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है करंट का, इसलिए मैंने खेल वाला आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है मैं बता देता हूँ। माफ कीजिएगा, शुरुआत में बताना भूल गया कि इसमें सारे खेल से रिलेटेड भी हमने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को कवर किया है ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रणजी मुकाबले में रिकॉर्ड बनाने वाले रवि यादव मूल रूप से किस राज्य के निवासी? अभी मैंने बताया ये यूपी उत्तर प्रदेश के निवासी है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की वह पहली महिला अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी जिसका जनवरी 2020 में निधन हो गया। अभी जनवरी 2020 में हाल ही में मध्य प्रदेश की पहली अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी का निधन हो गया। उनका नाम आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इनका जो नाम है वो है सुनीता चंद्रा, ठीक है। इनका नाम क्या है? सुनीता चंद्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त सुनीता चंद्रा। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश का वह शहर जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है, मतलब कि कहां दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित होगा? तो ये ग्वालियर में होगा। कई बार बता चुका हूं, जेल प्रहरी की परीक्षा में 2 से 3 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, आपको ध्यान रखना है। और वो राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जो प्रश्न था 339B, ये भी जेल प्रहरी की परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मलखंभ को राजकीय खेल कब घोषित किया गया? तो एमपी सरकार द्वारा मलखंभ को राजकीय जो खेल है वो वर्ष 2013 में घोषित किया गया। अब ये मलखंभ जो है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रभास जोशी पुरस्कार मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में खेलों के विकास एवं प्रचार प्रसार का मुख्य दायित्व किसका है? तो मध्य प्रदेश में खेलों के विकास और प्रचार प्रसार का मुख्य दायित्व जो है वो खेलकूद
एवं युवा कल्याण विभाग का है। इसका सही उत्तर होगा खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग, ये द आएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। घुड़सवारी वर्ल्ड चैलेंज जंपिंग कैटेगरी रैंकिंग में एशिया में पहला स्थान किस मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ने पाया है? तो घुड़सवारी वर्ल्ड चैलेंज जंपिंग कैटेगरी रैंकिंग में एशिया में पहला स्थान कौन से मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ने पाया है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रणय खरे। तो इसका सही उत्तर हो गया प्रणय खरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में स्थित है, ये बताना है। देखिए ईडन गार्डन जो है वो कोलकाता में है, ठीक है, और फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है वो दिल्ली में स्थित है। इसके बाद में ग्रीन पार्क जो है वो कानपुर में है। तो भाई एमपी में कौन सा हो गया? उषा राजे स्टेडियम जो है ये मध्य प्रदेश में है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये उषा राजे जो स्टेडियम है ये हमारा इंदौर में है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो ये इंदौर में और सारे ही ये क्रिकेट स्टेडियम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए आज का प्रश्न ले लेते हैं और बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कल भी बहुत से लोगों ने कमेंट करके उत्तर बताया है और सही उत्तर बताया है कल के प्रश्न का, उनका भी सहृदय धन्यवाद। और दूसरी बात, उन सभी को शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक ख्याल रखिए अपना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, जैसा कि आप कर ही देते हैं हमेशा, लेकिन शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।